नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम एक नए विषय के बारे में बात कर रहे हैं और विषय है सामुद्रिक शास्त्र। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस शब्द को सुना होगा। हमारे प्राचीनतम विद्वानों ने भी सामुद्रिक शास्त्र में बहुत अच्छी व्याख्या की है। तो इसमें क्या होता है, जो मानव का जो मनुष्य का शारीरिक लक्षण होता है, उसके आधार पर उनके बारे में बताया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक लक्षण के आधार पर उसके शरीर में क्या-क्या अलग है, कहाँ पर क्या कौन-सा तिल है, कितना अ, उसके बाल कितने घने हैं या उसके होंठ कैसे हैं, उसके शरीर कैसा है, उसकी नाक कैसी है, इन सबको देखते हुए उसके बारे में विचार किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इसी से संबंधित हम कुछ बातें आज करेंगे। जैसा कि हम बात करें ऊपर से लें, माथे से लें, उसके ललाट से लें, तो जिन लोगों का ललाट चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, उन लोगों को अपने क्षेत्र का विद्वान कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। यानी कि ऐसे लोग जिस भी एरिया में रहते हैं, उस क्षेत्र में ये अपने एक मास्टर होते हैं। बहुत ज़्यादा बात किसी से नहीं करते, लेकिन हाँ, अपना जो इनको स्किल आता है, अपना जो इनके अंदर ज्ञान है, वो इनको शेयर करना बहुत पसंद होता है। किसी की लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नेचर होता है, क्योंकि गुरु प्रधान ऐसे व्यक्ति होते हैं। अब ललाट पे जिन लोगों के 3 से 4 लाइनें आती हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। जी हाँ, ललाट पर जिनके दूर से ही दिखती हैं लाइनें, ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। ये संकेत होता है दीर्घायु का। जिनके ललाट पर दाईं तरफ तिल हो, ऐसे लोग धनवान होते हैं। और यदि बाईं तरफ तिल हो तो धनवान तो ऐसे लोग लेट होते हैं, यानी कि धन तो इनके पास आता है लेकिन उस लेवल का नहीं आता जितना राइट साइड में फोरहेड पर, माथे पर तिल होता है, उनको आता है। तो उनके कंपैरेटिवली ये कम धनवान होते हैं, लेफ्ट फोरहेड पे जिनके तिल होता है। अब आगे बात करें, भुहों पर भी तिल होता है। यदि भुहों पर आपके तिल है तो आप देखिएगा, आपकी यात्राएं जो होती हैं बहुत होती हैं, और कई बार ऐसी यात्राएं भी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं, अननेसेसरी यात्रा आपको करनी पड़ती है। आँखों पे अगर तिल हो तो दाईं आँख पर यदि आपके तिल है, तो आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है या कहीं लव रिलेशनशिप भी यहाँ आ जाती है, तो ये बहुत अच्छी रहती है, बहुत शुभ होता है और फेम मिलने का योग आपको बनता है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रसिद्धि मिलती है। बाईं आँख पर यदि आपके तिल है, तो आपको जो है पर्सनल रिलेशनशिप आपकी खराब होंगी, आकस्मिक धन का नुकसान आपका होता है और आपको कोई ना कोई आँख से संबंधित दिक्कत भी होती है। ऐसा नहीं है कि इसी आँख में होगी, दोनों में आँखों में हो सकती है। या ये कहें, आपकी आँखें बहुत जल्दी वीक भी हो जाती हैं। अब आगे बात करें, जिन लोगों के गाल पर तिल होता है, अब यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों को अलग-अलग बताया जाता है। अब ये जो मैं आप सबको बातें बता रहा हूँ, इसको आप देखिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपने ऊपर, तब आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पता लगेगा। तो जिन लोगों के गाल पर दाईं तरफ तिल होता है और यदि वो पुरुष हैं, तो पुरुषों के दाईं गाल पर तिल शुभ होता है धन के लिए। तो ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। सेम यही चीज़ स्त्रियों में लेफ्ट चिक पर, यानी कि बाएँ गाल पर यदि हो, तो ऐसी स्त्रियाँ अपने प्रोफ़ेशन पे, अपने एरिया में अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमाते हैं और धनवान होती हैं। यदि ये उल्टा है, तो आप जान के चलिए कि पैसों को लेके बहुत ज़्यादा आपके संघर्ष रहेगा। अब आगे बात करें होठों की, तो जिन लोगों के मध्यम होठ हैं, बिल्कुल एवरेज होठ होते हैं, ना ज़्यादा पतले ना ज़्यादा मोटे, तो वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, यदि निचले वाला जो होठ होता है उस पर तिल होता है, तो वो भी एक निर्धनता का सूचक है। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा आपके जीवन में संघर्ष रहता है। विशेष रूप से 40 से 45 वर्ष की अवस्था तक तो ये समस्या रहती है। अब जिन लोगों के थोड़े मोटे होठ होते हैं, उन लोगों के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, एग्रेशन ज़्यादा होता है, किसी भी बात को बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, आवेश ज़्यादा होता है, ज़िद्दी भी बहुत होते हैं ये लोग। हाँ, भावुकता भी इनके अंदर बहुत होती है, इसलिए ये लोग किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं या रिएक्ट करते हैं। बट अब जिन लोगों के बहुत पतले होठ होते हैं, कुछ लोगों के आपने देखा होगा, जब वो हँसते हैं तो होठ नहीं दिखते हैं उनके ज़्यादा, या दिखते हैं तो बहुत पतले-पतले दिखते हैं। ऐसे लोग थोड़े से संकुचित सोच के होते हैं। या ये कहें कि अपने मन में इनके क्या चल रहा है, सामने वाले को पता नहीं चलने देते
और सामने वाले से जब बात भी करेंगे तो उस पर भी शक करते रहते हैं, और शक्की भी मिजाज इनका होता है, शक्की नेचर इनका होता है। और ऐसे लोगों को पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी या उनको नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक नेचर होता है इन लोगों का, तो पैसा कमाना इनको अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर ये मनी ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि हर काम में पैसों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लोग। अब बात करें चिक यानी कि चिन की, यानी कि ठुडी। इस पर ठुडी पर अगर आपके तिल हो जाता है तो ये भी प्रेम संबंध को लेकर स्पेशली बहुत परेशानी देता है जीवन में। प्रेम संबंध में हमेशा ऐसे लोगों के कष्ट बना रहता है जिन लोगों के ठुडी पे चिक पर तिल हो। तिल जितना गहरा और बड़ा होगा उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब ये बात तो तिल से संबंधित और चेहरे से संबंधित हो गई। ये हमने कुछ मुख्य मुख्य बिंदु लिए हैं, आगे और भी इस पर बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक बन सकता है। लेकिन आगे यहाँ बात करें, एक विशेष बात यहाँ पर जो स्त्रियों से संबंधित भी देखी जाती है, पुरुषों की भी हो जाती है, पैरों के बारे में। यदि आपके पैरों की जो उंगलियां होती हैं ठीक नहीं है, यानी कि एक तो होती है कि आपके पैरों की उंगलियां, आपके पैर जब रखते हैं तो ज़मीन पर रखी जाती हैं, स्पर्श करती हैं पृथ्वी को, लेकिन कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां, कुछ उंगलियां या सारी उंगलियां उठी हुई होती हैं। जब आप पैर भी रखते हैं तो उंगलियां ऊपर उठी रहती हैं। तो ऐसे लोगों का पर्सनल जो लाइफ होती है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। तो स्पेशली यहाँ पर वैवाहिक सुख इनका अच्छा नहीं रहता। और यदि स्त्रियों की बात करें, जितनी ज़्यादा उंगलियां उठी होंगी, एक उंगली उठी होगी या फिर जितनी ज़्यादा उंगली ऊपर उठी होती हैं, या कई बार देखा गया स्त्रियों के पैरों में एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली आ जाती है, ये पैरों की उंगलियों की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसी स्त्रियों के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी रहती है। जितनी उंगलियां इनकी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेंगी उतनी ज़्यादा परेशानी विवाह में रहती है। एक से ज़्यादा विवाह भी ऐसे लोगों के होते हैं। और यदि कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां, जब वो पैर रखते हैं तो उंगलियां ऐसे उनकी स्प्रेड होती हैं या ऐसे पृथ्वी पर स्पर्श होती है कि उनको मतलब फैली होती है, बिल्कुल सीधी शेप में नहीं होती हैं, अलग अलग दिशा में फैली सी होती हैं, तो वो उंगलियां भी अच्छी नहीं होती। ऐसी स्त्रियों पर ब्लेम लगता है, या ऐसे लोगों पर अगर पुरुषों की भी बात करें तो ब्लेम लगता है, कई बार झूठा ब्लेम लगता है। कुल मिला के इनका जो सामाजिक रूप से एक रिस्पेक्ट है, सम्मान है, उसका लॉस होने का, उसके हानि होने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो अब यहाँ उपाय की बात नहीं कर सकते, क्योंकि रेमेडी भी स्पेशल केस को देखते हुए बताई जाती है कि किसको क्या समस्या, या किसके पैर को, या किसके कहाँ पर तिल है और किसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके आधार पर रेमेडी बता सकते हैं। इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर तो रेमेडी हम नहीं बता सकते हैं। तो ये तो बात इसलिए हम आज बता रहे हैं कि यदि आप किसी रिश्ते की तरफ जा रहे हैं, या किसी बिजनेस में भी आप किसी सामने वाले से डील कर रहे हैं, या किसी के घर जा रहे हैं, तो उनके शरीर को देख के आप उनको जज कर सकते हैं कि वो किस तरह के होंगे। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे मैंने बताया, वो ऐसे हैं तो वो बहुत गलत हो जाएंगे, लेकिन आप उनके एक नेचर को रीड कर लेंगे थोड़ा सा, फिर आप उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग आगे कंसिडर करेंगे, विचार करेंगे, या उनसे उसी तरह से फिर आप मैनेज करेंगे, बात करेंगे। तो इस उद्देश्य से आज हमने ये बात की है। आगे फिर से एक नया टॉपिक, एक नई चर्चा लेकर आएंगे। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।